प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। जैसा कि मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र चल रहा था, उसमें अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण से संबंधित कुछ विधायकों द्वारा, विपक्ष के विधायकों द्वारा प्रश्न पूछा गया था। और जिसमें से मुकेश मल्होत्रा जी हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा था कि क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के हजारों स्कूलों में शिक्षकों की कमी होने के कारण अतिथि शिक्षकों से स्कूलों में अध्यापन का कार्य कराया जा रहा है। यदि हाँ तो संकुलवार, ब्लॉकवार, जिलावार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराएं। पहला प्रश्न है, इन्होंने कार्यरत अतिथि शिक्षकों की जानकारी मांगी है। दूसरे प्रश्न में है, क्या अतिथि शिक्षक संघ ने अपने नियमितीकरण नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए कई बार विभाग व सरकार से मांग की गई, ज्ञापन पत्र दिए, परंतु विभाग व सरकार ने इस दिशा में कोई निर्णय नहीं लिया। यदि हाँ तो जानकारी प्रदान करावें। तीसरा प्रश्न है, प्रश्नांश का उत्तर सही है तो क्या विभाग व सरकार संपूर्ण मध्य प्रदेश के समस्त स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियमित कर नियुक्ति आदेश जारी करेंगे? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं, कारण बतावें। श्री मुकेश मल्होत्रा जी के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के संबंध में। अब इसमें स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने अपना उत्तर दिया है। उन्होंने बताया कि शासकीय शालाओं में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने का प्रावधान है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया, जी हाँ, अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का सीधे कोई प्रावधान नहीं है। न्यूनतम 3 सत्रों में 200 दिवस, जिसमें एक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस अध्यापन करने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए शिक्षक संवर्ग के सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित पदों पर 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर उन्होंने बता दिया कि यदि इसमें डायरेक्ट भर्ती का कोई भी नियम नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर बनता ही नहीं है। इस प्रकार से वही पुराना एक बार फिर से अतिथि शिक्षकों के लिए घिसा पिटा हुआ उत्तर मिल गया है, जिसमें वो अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का कोई भी ऑप्शन नहीं रखा गया है। आपको बता दें, दूसरा प्रश्न में और है, दूसरा प्रश्न डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान की तरफ से पूछा गया था कि क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि तात्कालिक मुख्यमंत्री द्वारा 2/9/2023 को भोपाल में अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाकर अलग से विभागीय परीक्षा करवाकर पद स्थायी करने की घोषणा की गई थी। वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय द्वारा भी इस विषय में आश्वासन दिया गया है। क्या इस संदर्भ में कोई प्रक्रिया प्रारंभ की गई है? क्या इस घोषणा के सत्र 2025-26 तक मूर्त रूप लेने की संभावना है? यानी आगामी सत्र के बारे में भी जानकारी इन्होंने पूछा है। तो स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने ये जवाब दिया है कि जी नहीं, यानी ऐसा कोई नहीं है कि इसमें विभागीय परीक्षा करवाकर पद स्थायी करने की घोषणा की गई है। पात्रता परीक्षा के संबंध में योजना बनाने की घोषणा की गई थी। भर्ती नियमों में पात्रता परीक्षा उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से आरक्षण प्रावधानों के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान है। अतः अतिथि शिक्षकों के लिए पृथक से अलग से कोई भी पात्रता परीक्षा आयोजित करने संबंधी कोई भी कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। और दूसरा प्रश्न था 2025-26 तक मूर्त रूप लेने की संभावना है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान द्वारा पूछे गए प्रश्नों की जानकारी है, उत्तर दिए हैं, और जिसमें से अतिथि शिक्षकों को कुछ भी नहीं मिला है और जैसा पुराना है वैसा ही चल रहा है। कोई भी नियमितीकरण की कोई भी जानकारी इसमें उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अगला प्रश्न है डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी का है। इन्होंने भी प्रश्न पूछा था, क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति करने के क्या क्या नियम व प्रावधान है? विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें। क्या अतिथि शिक्षक शासकीय स्कूल में कार्यरत करते हुए राजनैतिक पद व राजनैतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं? यदि हाँ तो कारण स्पष्ट करें। यदि नहीं तो ऐसा कृत्य करने वाले अतिथि शिक्षक पर क्या कार्यवाही की जाएगी? इसमें स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अपना उत्तर दिया है कि शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति करने का नहीं, अतिथि शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने का प्रावधान है। नियम और प्रावधान संलग्न परिशिष्ट अनुसार उन्होंने बताया है। और दूसरे प्रश्न का उन्होंने बताया कि राजनीतिक कार्यक्रमों में या राजनीतिक पद पर सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। और शेष प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया कि यदि किसी भी प्रकार का अतिथि शिक्षक के कोई भी राजनीतिक पद या राजनीतिक कार्यक्रम में सम्मिलित होता है तो उसकी जांच कराई जाएगी। जांच के उपरांत गुण दोष के आधार पर यथोचित कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार से स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा अपना उत्तर आज विधानसभा में पेश किया गया है, जिसमें शासकीय स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए किसी भी प्रकार की कोई नियमितीकरण की योजना नहीं है, ना तो कोई विभागीय परीक्षा की कार्यवाही प्रचलन में है। फिलहाल अतिथि शिक्षक 10 महीने के लिए एक सत्र के लिए होते हैं। जुलाई से अप्रैल तक ही नियुक्ति होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं है।
अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। वैसे वास्तव में सरकार को अतिथि शिक्षकों को स्थायी करना चाहिए, इसके लिए कदम बढ़ाना चाहिए, और यदि सरकार ऐसा नहीं कर रही है तो ये गलत है, अन्याय है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने महापंचायत में बोला था, तो कहीं ना कहीं कुछ कारण था। तो सभी को जब लाभ दे रहे हैं तो अतिथि शिक्षकों को भी लाभ देना चाहिए, और उनके जो अनुभव है, अनुभव के आधार पर उनको फ़ायदा देना चाहिए। लेकिन यहाँ शिक्षा मंत्री जी हमेशा वही घिसा पिटा हुआ बयान देते हैं, और उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो बहुत अतिथि शिक्षकों के बारे में कभी कुछ अच्छा बोले ही नहीं, करने की तो बात छोड़िए, कुछ कभी अच्छा बोले ही नहीं। और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अतिथि शिक्षकों के बारे में आज तक कभी कुछ नहीं बोले, और ना तो किसी भी प्रकार का अतिथि शिक्षकों के फ़ायदा देने के बारे में विचार कर रहे हैं। कोई भी कार्यवाही प्रचलन में नहीं है, किसी भी प्रकार के नियमितीकरण का कोई आदेश नहीं है। यानी आप यदि कोई अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं स्कूल में, आप 2 महीने के लिए घर बैठ जाइए, फिर जुलाई से शुरू होगा, तो जुलाई में मिलेगी ज्वाइनिंग, अगस्त में मिलेगी, सितंबर में मिलेगी, अक्टूबर में मिलेगी, ये भगवान भरोसे है। क्योंकि DPI का जो कार्यशैली है बहुत ही भ्रष्ट तरीके से है, बहुत ही भ्रष्ट तरीके से है, और सरकार इस पर किसी भी प्रकार की कोई लगाम नहीं लगा रही है। तो ये एक अतिथि शिक्षकों के लिए बुरी खबर है, जिसमें से कि आज कुछ उम्मीद थी कि कुछ शायद हो सकता है सार्थक उत्तर मिलेगा, लेकिन ये शिक्षा मंत्री एक बार फिर से अपने इस उत्तर से अतिथि शिक्षकों को निराश किया है। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप बने रहें। ऐसे ही तमाम आदेश आपको मिलते रहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।